तो स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी सफ़र में। और इस चुनावी सफ़र के अंदर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर औरंगाबाद स्थित कस्बे के अंदर मौजूद है। ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुराना कस्बा है और इस कस्बे से बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों का और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों का सिनेरियो क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी छानबीन में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ढूंढ कर वो चेहरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सोच कहीं ना कहीं देश हित में किस तरह से है और किस तरह का वो काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। आपका शुभ नाम बताएं हमारे लाखों व्यूअर्स को। नरेश तायल। अच्छा नरेश तायल साहब, आप कितने समय से जो है भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और किस किस पद पर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने राजनीति शुरू करी है 91 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मैं बूथ अध्यक्ष, मंडल कोषाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी अमरगढ़ एक मंडल है हमारे यहाँ जिला बुलंदशहर में, उसका प्रभारी के नाते काम देखता हूँ। और अनूपशहर विधानसभा में एक ज्वाइनिंग कमेटी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर भाजपा ज्वाइन करने वाले, तो उसका जिले विधानसभा का संयोजक के नाते भी काम देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र, बहुत लंबा टाइम जो भाजपा को दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपके आसपास मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, या मुस्लिम लोग आपके कहने से भाजपा के अंदर शामिल नहीं हुए हों? कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट मिलता है अब। अच्छा, लोगों का, हमने मुसलमानों के लिए बहुत ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी और वो लोग हमसे खुश रहते हैं। उन लोगों का जो कार्य हैं उनके कार्य प्रथम तो दृष्टा भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही हो रहे हैं काम सरकार में, और नहीं तो कोई वैसी आपस की दिक्कत होती है तो हमारे पास आ जाते हैं, हम भी उन लोगों के साथ रहते हैं। क्षेत्र से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां, मैं जानता हूं कि सत्ता आपकी है, भाजपा सरकार की है, और इस नाते आसपास के क्षेत्र के लोगों की, भाई एक नरेश साहब जो है, नरेश भाई जो एक जिम्मेदार आदमी है, भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो काम हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं से नहीं हो रहे वो नरेश जी के माध्यम से हों, तब आपका क्या रहता है? क्योंकि अक्सर करके मुसलमानों का काम बहुत आते हैं, तो कोई एक आधा एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे व्यूअर्स को शेयर करें हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि ये जो भाजपा और मुस्लिमों के बीच में एक बनी हुई खाई है जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया ने पैदा कर दिया, उसको हम भरने में कुछ हद तक कामयाब हों। कुछ खास एक्सपीरियंस। अभी प्रधानमंत्री जी ने डूडा के माध्यम से जी। प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है और काफ़ी मकान आए हैं इस कस्बे में। मेरे पास बहुत मुस्लिम वर्ग के लोग आए हैं और मैंने उनके बहुत मकान बनाने में सहयोग किया, बनवाने में। अच्छा, कोई भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेगा कि हमारा मकान नहीं बना। पूरे कस्बे में आप घूम लें तो कोई नया किसी का बच्चा तो छूट गया हो, मैं कहता नहीं, लेकिन जो इसको पात्र था व्यक्ति मकान के लिए और उसके पास ज़मीन थी, उसका 100% मकान बनवाने का काम किया है। आयुष्मान भारत कार्ड गली में जा जा के बनवाने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने गलियों में जा जा के जनधन खाते खुलवाए हैं। गैस के लिए हमने कैंप लगवाया है अपने मोहल्लों में, सब मोहल्लों में। अच्छा, आपने लगवाए ये सारे काम करे हैं आपने? देखिए, हम जिस तरह से जो है तमाम माहौल एक पैदा किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कुछ असामाजिक तत्वों का हम कहेंगे, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना हो, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, तब आपका माइंड उस तरह से बना नहीं बना कि यार ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैं क्यों कराऊँ इनका काम, या ये दूसरे समुदाय से लोग हैं, ये तो भाजपा को वोट ही नहीं देते, मैं भाजपा का कैंडिडेट, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो ऐसे में क्या, अच्छा भाजपा के क्या आदेश होते हैं? क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इंटरनल मेन विंग से, तो कहीं कुछ ऐसा रहता है इंटरनल, जब मीटिंग होती है भाजपा कहते हो कि नहीं मैं मुसलमानों को काम नहीं कराने, इनके काम मत करो, इनके बच्चों को मत एडमिशन होने, ऐसे इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, तो असल क्या है वो थोड़ा सा आप बताएं। मैं तो जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। और आज तक मैंने कोई भी बड़ा नेता हमारा, कोई भी हमारे बड़े अधिकारी नेतृत्व हमारे यहाँ आता है मीटिंग लेने के लिए, कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई मुस्लिमों के काम मत करवाना। अच्छा, आज तक खुले मन से कह रहा हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल खुले आत्माओं से कह रहा हूँ।
अपने बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कभी कभी मीटिंग लेने को आते हैं, जो चुनाव के समय जैना कृष्णा मूर्ति हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नितिन जी गडकरी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और अपने संजय भाई जोशी जी अपने यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रहे, वो भी हमारे बीच में हमें उनका भी हमने मार्गदर्शन मिला। कभी कहीं किसी ने ये तो बात अकेले में होती होंगी ना, ये मार्गदर्शन में या सभा में थोड़ी होंगी। कोई अकेले में भी नहीं, कहीं किसी ने। अच्छा, कभी नहीं होती। अपने यहाँ एमएलए, अपने यहाँ माननीय एमएलए जो भी रहे हैं, अभी भी हैं, अब जो अपने संजय शर्मा जी हैं, अपने सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, कोई कभी नहीं कहा कि क्यों नहीं। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है, एक तरफ तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी सर्वे किया था कि खुद लोनी में हमारे नंदकिशोर विधायक गुजर जो भाजपा के एमएलए हैं, उनके भी निधि से, क्योंकि हज़ारों बल्कि बीसियों हज़ार जो है राशन कार्ड बनाए गए, वो मैंने खुद कवरेज की थी। बहुत शानदार काम उनके माध्यम से किया गया, जिसके लिए उन्होंने पर्सनली इंटेंशनली वो कार्ड बनवाए थे, जो कि बहुत बड़ी मदद थी उन लोगों के लिए जिनके कार्ड नहीं बने हुए थे। दूसरी एक चीज़ और कि तकरीबन 17,000 जो घर तैयार हुए, उसमें से ज़्यादा तादाद जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी की भी है, जिनकी डूडा से घर बने। वो लोनी में मैंने खबर दिखाई थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये घर भी बनवा रहे हो, राशन भी दे रहे हो, कार्ड भी बनवा रहे हो, आयुष्मान बनवा रहे हो, तमाम चीज़ें भी कर रहे हो, तो फिर ये जो कुछ भाजपा उन पर रोक क्यों नहीं लगाती, उन असामाजिक नेताओं पर? मैं उन्हें असामाजिक ही कहूँगा जो समाज के हित में बात नहीं करते, किसी भी मंच से जो है एक समुदाय विशेष के लिए अपशब्द बोल देते हैं। तो क्या उनके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए कहीं ना कहीं भाजपा को? एक मेरा अहम सवाल जो जनता की तरफ से है, क्योंकि बहुत तारीफ़ें करते हैं भाजपा के काम के सब, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा नहीं लगता कि किरकिरी हो रही है? क्या पर्सनल राय क्या आपकी? ये पार्टी की तरफ से? मेरी तो पर्सनल राय है कि तो अपनी व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, अपना व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वो क्या कह देता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने काम की कही है, अभी इस नगर पंचायत औरंगाबाद में माननीय विधायक संजय शर्मा जी द्वारा ईदगाह से लेकर, इधर ईदगाह से लेकर के और जहाँ ये मुश्ताक भाई का घर है, इससे आगे अपने वार्ड 15 तक इतनी बढ़िया लाइटिंग लगवाई गई है मुस्लिम कॉलोनी में। मुस्लिम उसमें केवल मात्र हमारे 10-20 घर वाल्मीकियों के होंगे रोड पर, नहीं टोटल मुस्लिम आबादी है। अच्छा। इतना बढ़िया लाइटिंग की, अगर रात के समय जाओगे तो नोएडा नज़र आता है। अच्छा, इतनी बढ़िया लाइटिंग लगी है। अच्छा। तो हम लोग विकास के नाम पर तो कोई कोताही है ही नहीं। और रही बात जब आदमी वोटों की, तो भाई वोट मांगने का काम विषय अलग है, लेकिन जब मानवता है, हम जब यहाँ रह रहे हैं तो काम तो सबके ही होंगे। मैंने बताया नहीं, राशन कार्ड घर घर जाके बने मुस्लिम भाइयों के, बहनों के, और कोई काम ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं खुले मन से आओ, और रही बात वोट का विषय तो बाद का है, तुमको अच्छा लगे तो वोट दे देना, और फिर भी कोई हमारी सेवा में कमी रह जाए तो हमें बता देना। भाजपा का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आप इतना पोलाइटली हर बात का जवाब देना और मेरे लाखों व्यूअर्स, करोड़ों व्यूअर्स तक पहुंचेगी भी ये बात, तो मुझे ये उम्मीद है कि लगभग आपसे बड़े प्रभावित होंगे यहाँ पर सभी समुदाय के लोग। मेरा ये है कि आप ये पूरे कस्बे में, क्या पूरे इलाके में जी। कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता हो। और विपक्ष के लोगों के साथ कुछ कभी चुनाव के टाइम पे तनातनी होती है थोड़ी बहुत? जैसे अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, भाई विपक्ष के लोग अपनी जगह मेहनत करेंगे, जो इंडिया गठबंधन है, हालांकि तो आपकी पार्टी ने तो नेशनल लेवल पे तोड़फोड़ मचा रखी है, तो ये तो क्षेत्र का मामला है। तो क्षेत्र में कुछ ऐसा लगता है कि बड़े आमने सामने कुछ चीज़ें होंगी कि भाई? नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई ज़्यादा आमना सामना नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतभेद है, मनभेद नहीं है? नहीं बच्चों। मेरा नाम मुश्ताक सलमानी, अच्छा, औरंगाबाद का मैं रहने वाला हूँ। मुश्ताक भाई, कितना समय हो गया नरेश जी के साथ आप? नरेश जी के साथ तो 20 साल के करीब हो गया, मगर इन्होंने जो है, मैं इनके साथ पार्टी में जुड़ा हूँ दिल्ली से आने के बाद। दिल्ली से आने के बाद में बीजेपी में इनके साथ जुड़ा हूँ। एक दुलीचंद सैनी हैं, उनके साथ इनके साथ जुड़ा हूँ, और चुनाव भी लड़ा है मैंने। और मेरे टिकट मिल गया था भाजपा से? हाँ, मुझे भाजपा से टिकट मिला। करा दिया था उन्होंने टिकट भाजपा से? इन्होंने टिकट कराया भाजपा से, 765 वोट लेके आया मैं। 765 वोट ले भी आए? अपने मुस्लिम इलाके में 765 वोट लेके आया मैं। ये सब नरेश भाई की मेहरबानी है। अच्छा। और बड़े बड़े लीडर जो हैं, जैसे छतरपाल जी हैं, 3 बार के MP हैं, और हमारे वीरेंद्र सिंह सिरोही है साहब,
और हमारे अशोक प्रधान है, सब नरेश जी की देन है। मेरे घर पे आए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, छोटे सा चाय पानी पी के मेरे घर पे गए। अच्छा, कभी सोचा था कि ये लोगों से मुलाकात हो? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था इन लोगों से मेरी मुलाकात होगी, अच्छा। मगर ये नरेश जी की देन हाँ। और दुली चंदी की देन है सब। तो देखिए, एक बहुत खूबसूरत और नेचुरल तरीके से हमने डिस्कशंस किया ताकि एक जिस तरह का सौहार्द, जिस तरह की चीज़ें औरंगाबाद के इस इलाके के अंदर हैं, देश के बाकी हिस्सों से भी ऐसी ही खबरें आनी चाहिए। इलेक्शन आते रहें जाते रहें, नेता आते रहें जाते रहें, लेकिन सौहार्द अपनी जगह एक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गंगा जमुना तहजीब और हमारा कल्चर जो फेमस है वो बना रहना चाहिए। तो इन तमाम खूबसूरत कवरेजेस के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। कैमरा पर्सन शेब के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी, औरंगाबाद।